नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीपीसीटी के बारे में जानकारी पूरी तरह से देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट इसमें आपको बताया जाएगा और इसमें कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर के कि डॉट डॉट सूची में वो प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर कंप्यूटर पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं। इनमें से अधिकतर प्रोग्राम विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कैलकुलेटर, स्प्रिंग टूल और वर्डपैड के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों चौथा एक्सेसरीज। एक्सेसरीज जो होता है विंडोज़ 7 सिस्टम में जैसे कैलकुलेटर, स्प्रिंग टूल और वर्डपैड के साथ इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, MS एक्सेल 2007 का कौन सा फंक्शन अलग अलग पदों को द्विपद वितरण संभवता देता है। यानी MS एक्सेल में फार्मूला बार में द्विपद वितरण का सही आंसर है तीसरा बिन ओम डिस्ट फंक्शन जो होता है द्विपद वितरण संभवता देता रहता है, जो MS एक्सेल में अधिक ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर कीबोर्ड की निम्न में से किस की टॉगल की रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर टॉगल कीज में सबसे पहला आंसर सही है दोस्तों नमलॉग। इसमें 3 टॉगल कीज होते हैं, नमलॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, जिसमें इसमें नमलॉक लिखा हुआ है तो इसका सही आंसर पहला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा का मॉड्यूल ऑपरेटर है। तो सी भाषा का मॉड्यूल ऑपरेटर जो होता है वो परसेंटेज होता है जो कि उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, डॉट डॉट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाता है या किया जा सकता है और कंप्यूटर के एक या इससे अधिक फाइलों को सेव किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्यूमेंट, क्योंकि जितने भी अधिक से अधिक फाइलों को यदि हम सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। इसका सही आंसर है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के वे भाग क्या कहलाते हैं जिन्हें भौतिक रूप से छुआ या देखा जा सकता है। तो यह सही आंसर है दोस्तों हार्डवेयर। दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हार्डवेयर मतलब वह होता है जिससे आप छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिससे आप छू नहीं सकते हैं। तो कंप्यूटर का वह भाग जिससे आप छू सकते हैं, भौतिक रूप में होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनिक्स में मौजूद कमांड एक उन्नत संचार प्रोग्राम है। तो यूनिक्स में इसका सही आंसर दोस्तों टॉल्क। टॉल्क ही कमांड जो होता है एक उन्नत संचार प्रोग्राम है यूनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में अलग अलग बाइट्स नहीं बल्कि बाइट्स के ब्लॉक एक ही समय में इरेज किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बीट, बाइट या KB या MB संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होता है बाइट्स के ब्लॉक समय में इरेज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल, आकार बदलने, फॉर्मेटिंग टास्क मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा होम। होम टैब में ही आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा विकल्प उस आपराधिक कृत्य को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत बायोमेट्रिक्स डेटा के किसी भाग की नकल बायोमेट्रिक्स तंत्र में प्रवेश का प्रयास किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों बायोमेट्रिक स्पूफिंग। बायोमेट्रिक स्पूफिंग जो होता है नकल बना करके बायोमेट्रिक्स तंत्र में प्रयास किया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर तीसरा है, बाकी सभी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटिंग में मदरबोर्ड के विवरण जैसे कि आकृति और आकार डॉट डॉट कहलाते हैं। तो कंप्यूटिंग और मदरबोर्ड विवरण जैसे आकृति और आकार जो होते हैं फॉर्म फैक्टर कहलाते हैं। इसका सही आंसर तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, USB 3.1 की डाटा स्थानांतरण दर क्या है। तो USB 3.1 की डाटा स्थानांतरण 10 Gbps है, यानी 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ग्राफिक टैबलेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ग्राफिक टैबलेट को पेन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बिट शब्द डॉट डॉट का संक्षिप्त नाम क्या है? बिट शब्द डॉट डॉट का संक्षिप्त नाम बाइनरी संख्या है। दोस्तों बिट या बाइट संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा डिस्प्ले विधि है जिसके कारण डिस्प्ले का एक भाग समान डिस्प्ले नेविगेट के जैसा दिखाई देता है? तो यह है रिवर्स वीडियो। रिवर्स वीडियो जो होता है डिस्प्ले के एक भाग के समान डिस्प्ले में नेविगेट जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे रिवर्स वीडियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट तब होता है जब कोई हमलावर किसी ईमेल संदेश का उपयोग करके ईमेल प्राप्तकर्ता को इस प्रकार ठगी करता है कि वह मान ले कि यह ज्ञात तथा यह विश्वसनीय स्रोत से आया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग मतलब होता है कि ईमेल संदेश का उपयोग करके ईमेल प्राप्तकर्ता को इस प्रकार ठगी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर डॉट टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है। लेजर प्रिंटर जो में काली टोनर कार्ट्रिज का उपयोग करता है, जो उसकी सूखी काली स्याही वो टोनर के अंदर डाली जाती है और वो प्रॉपर तरीके से लेजर प्रिंटर में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप प्रिंट करते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज साइज सेट करना चाहते हैं तो सही विकल्प क्या है? यदि आप प्रिंट करते समय वर्ड डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड में जब आप प्रिंट करते हैं तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं, फिर प्रिंट ऑप्शन में पेज साइज ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं, जिससे आप पेज सेटअप कर पाते हैं। दोस्तों प्रिंट या प्रिंटर से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रिंटर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। पृष्ठों की प्रिंटिंग के संदर्भ में PDL का पूर्ण रूप क्या है? तो PDL का पूर्ण रूप है पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो है PDL का पूर्ण रूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट को प्रिंटर के लिए आंतरिक फॉन्ट भी कहा जाता है। आंतरिक फॉन्ट जो है रेसिडेंट फॉन्ट को कहा जाता है, जो कि प्रिंटर के लिए आंतरिक फॉन्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन आवृत्तियों के संबंध में 300 kHz से 3000 kHz की आवृत्ति रेंज को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, मध्यम आवृत्ति का, यानी जो बेतार संचार होता है जो 300 से 3000 रेंज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इमेज डॉट डॉट कैप्चर की गई शुभ्रता या ब्राइटनेस या रंग जानकारी एक यादृच्छिक परिवर्तन है। इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा, नाइस जो होता है इमेज के कैप्चर की गई इमेज की शुभ्रता यानी ब्राइटनेस या रंग जानकारी को यादृच्छिक परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशित डाटा ट्रांसमिशन मीडिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है निर्देशन डाटा ट्रांसमिशन मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ 10 में टेस्ट पेज को प्रिंट करने के लिए चरण क्या हैं? तो विंडोज़ 10 में टेस्ट पेज को प्रिंट करने के लिए चरण जो होते हैं, तीसरा सही है, कंट्रोल पैनल में जाएं, फिर प्रिंटर और डिवाइस में चयन करें। चयन करने के बाद देखेंगे कि राइट क्लिक करने पर बटन पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और बटन पे क्लिक करें। इससे क्या होगा, आप विंडोज़ के टेस्ट पेज में प्रिंट करने के लिए चरण में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। IPv4 का पूर्ण रूप क्या है? IPv4 का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। दोस्तों IPv4 या IPv6 के नाम से भी इंटरनेट प्रोटोकॉल के क्वेश्चन आते रहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, जैसे IPv6 भी आते हैं। नेक्स्ट है वेब इंटरफेस लॉग के संदर्भ में कौन सा लॉग प्रत्येक सत्र के प्रारंभ और अंत में प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर दोस्तों कि प्रत्येक प्रारंभ और अंत में जो प्रदर्शित करता है वो ट्रैफिक लॉग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्रैक अटैक को किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्रैक अटैक को WPA2
हैशटैग के लिए जिम्मेदार कोड के हिस्सों को बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ की स्क्रीन लॉक करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? विंडोज़ की स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडोज़+L दबाएं तो स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं कीबोर्ड की शॉर्टकट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है यानी प्लम ओएस चौथा ऑप्शन जो है वो नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे VX वर्क्स, विंडोज़ CE, RT लिनक्स, ये सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन प्लम ओएस जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, ऑफलाइन UPS सिस्टम में मेन विफलता की स्थिति में क्या होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ट्रांसफार्म स्विच पावर लाइन को डिस्कनेक्ट करता है और इंटरवेटर को लोड से जोड़ता है, यानी इसका सही आंसर तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, वेब ब्राउज़र में बुकमार्क्स और फेवरेट्स फोल्डर का उपयोग मुख्य के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि वेब ब्राउज़र में बुकमार्क्स और फेवरेट्स फोल्डर के लिए तीसरा है वेब URL को सेव करने के लिए किया जाता है, जो कि आप बुकमार्क्स और फेवरेट फोल्डर में आसानी से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, MS वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज ... इंच के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.5 जो होता है 36 इंच के बराबर होता है। अब इसी तरह से अब 36 का दोगुना भी करेंगे तो 1 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि इंसर्ट टैब में शेडिंग टैब नहीं होता है, जबकि शेप्स टेबल और ग्राफ जो होते हैं इंसर्ट टैब में पाए जाते हैं। शेडिंग जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इंटरनेट उपयोगिताकर्ता या वांछित ISP के ... से जुड़े हुए होते हैं। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए होते हैं, यानी गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो वैध ईमेल एड्रेस नहीं है वो पहला सही आंसर है दोस्तों email.domain.com। ये जो होता पहला वो वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, बाकी सभी के सभी जो हैं वैध ईमेल एड्रेस हैं। MS वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्पों MS ऑफिस प्रोग्राम के वेन करेक्टिंग स्पेलिंग के तहत सही चेक बॉक्स का विकल्प का पहचान करें। इसका सही आंसर दोस्तों अपर के शब्दों में अनदेखा करें, ये इसका पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, MS वर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्जिन स्टाइल सबसे बेहतर होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्मल स्टाइल जो होती है मार्जिन सबसे बेहतर होता है डॉक्यूमेंट में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों, दिए गए चित्र का अवलोकन करें और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान पूर्ति करें। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, रूलर की ऊपरी त्रिकोण को ... लाइन इडेंट मार्कर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला प्रथम नाम से जाना जाता है, जो कि लाइन के इडेंट मार्कर के रूप में जाना जाता है फर्स्ट में, या फर्स्ट लाइन इडेंट भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, MS वर्ड के इडेंट लागू करने के लिए चरणों में सही विकल्प व्यवस्थित करने के लिए विकल्प की पहचान करें। इडेंट लागू करने के लिए इसमें पहला सही आंसर है दोस्तों CAB, यानी पहले फर्स्ट लाइन इडेंट लगाने के लिए फिर यहाँ पे इडेंट मार्कर को सबसे ऊपरी त्रिभुज पर क्लिक करें, इसे वहाँ पर ले जाए जहाँ फर्स्ट लाइन इडेंट लगाना चाहते हैं। इसका सही आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, घर या कार्यालय में लगे स्थायी इंटरनेट को एक्सेस का तरीका निम्न में से क्या है? तो घर या कार्यालय में जो लगे होते हैं स्थायी इंटरनेट, उसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा असीमित डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होता है वो घर या कार्यालय में स्थायी इंटरनेट एक्सेस करने का तरीका है। निम्न आइकॉन किस प्रकार के सेक्शन ब्रेक को प्रदर्शित करता है? तो निम्न आइकॉन जो होता है वो
कंटिन्यूअस यानी दूसरा सही आंसर है दोस्तों, कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक में प्रदर्शित करता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में भिन्न वर्तनी लेकिन एक समान दिखने वाले शब्दों को खोजने के लिए आप किस फाइंड विकल्प का उपयोग करेंगे? इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, साउंड लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिनों के नाम कैपिटलाइज करने की सुविधा को बंद करने के भिन्न चरण यहाँ दिए गए हैं। इन चरणों में व्यवस्थित क्रम में विकल्पों का चयन करें, यानी कैपिटलाइज करने के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला बी होगा कि टूल्स में ऑटो करेक्ट विकल्प चुने। वर्ड ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है, तो बी है। फिर है ए नंबर, सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब प्रदर्शित हो रहा है। फिर है डी नंबर, दिनों के नाम कैपिटलाइज करें और चेक बॉक्स को क्लियर करें। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड 2013 में रिव्यू टैब डिस्प्ले फॉर रिव्यू का निम्न में से कौन सा विकल्प इन लाइन मार्क अप के साथ अंतिम संस्करण को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑल मार्कअप जो होता है अंतिम लाइन मार्कअप को साथ अंतिम संस्करण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में क्विक कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों क्विक टेबल का। क्विक टेबल जो होता है क्विक कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया के दौरान एड्रेस ब्लॉक जोड़ते समय इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में एड्रेस एलिमेंट्स निर्दिष्ट करके तहत डॉट विकल्प मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फोर जो होता है इंसर्ट एड्रेस बॉक्स डायलॉग बॉक्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गूगल क्रोम में मोजिला फायरफॉक्स, इंटर एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं जो कि उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, इससे भी कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में डॉट ऊपरी बाएं कोने क्विक एक्सेस टूल बार स्थित होता है, तो ये किस बार पे होता है? टाइटल बार पे, क्योंकि टाइटल बार में लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है और फाइल बटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में पहले से खोले गए डॉक्यूमेंट को जल्दी से खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, दो डॉक्यूमेंट को जल्दी खोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सबसे पहले आप फाइल पर जाएं, फाइल पर जाने के बाद रीसेट डॉक्यूमेंट पर जाएं और वहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इसका सही आंसर तीसरा है दोस्तों, जो कि उपयोग में लाया जाता है जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट खोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जब आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो निम्न में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने में सहायता करता है? ये बहुत ही सरल है दोस्तों, कंट्रोल+S। कंट्रोल+S जो होता है वो सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट को सहायता प्रदान करता है। दोस्तों एमएस वर्ड में शॉर्टकट A to Z जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किस प्रतीक या शब्द के लिए सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मान संक्षेपों का, जबकि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और खातांक का उपयोग किया जाता है और मानक संक्षेपों में इसका सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग सब नहीं किया जाता है। लास्ट आखिरी क्वेश्चन, आपस में संबंधित सभी वेब पेजों को केंद्रीय स्थान निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर दोस्तों पहला, वेबसाइट जो होता है वेब पेजों में केंद्रीय स्थान पर निम्न है। दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो। धन्यवाद।